चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गलियाकोट पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान एवं उप प्रधान ने किया पदभार ग्रहण। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत गलियाकोट पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान जयप्रकाश पारगी एवं उप प्रधान कमला डंडोर ने शनिवार 12 दिसंबर को पदभार ग्रहण किया। गलियाकोट विकास अधिकारी रघुवीर मीणा ने दोनों नवनिर्वाचित प्रधान एवं उप प्रधान को पदभार ग्रहण करवाया। इससे पूर्व भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ बड़गी चौराहे से लेकर पंचायत समिति सभागार तक जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, शंकर लाल डेचा, बद्री नारायण शर्मा, कांति लाल डामोर, जसवंत खराड़ी, दिनेश पाटीदार डेचा, उमाशंकर शांति लाल गुदा, देवी लाल दादी एवं पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय किसको जाता है? संगठित और जनता को। आपने जो चुनाव लड़ा, आपका एक किस्मत था कि भाई गोटियों में आपका नाम आया, तो इसके बारे में बताइए। मैंने लोगों की लंबी सेवा की, लंबे समय तक उनकी सेवा की और सेवा का और ईश्वर की कृपा से मुझे ये सफलता मिली। ये प्रेरणा किसको देते हो? प्रेरणा किसको देते हो आपका ये पूरा जीत का? संगठन। आगे की घड़ी में हमारे सामने है कमला भाई। कमला भाई बताइए, आप जो है पूर्व सरपंच भी रहे और आप में कसम-कस के साथ आपने जो जीता और आपका भी गोटियों में नाम निकला, तो बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मेरा ये संगठन का और ये पूरी जनता का आशीर्वाद बना रहा। ईश्वर ने हमारी सुनी कि हमारे ये संगठन ने दोनों ही हमारे उम्मीदवारों को, हमको दोनों को चुनित किया, तो ईश्वर ने चुन करके हम दोनों को प्रधान और उप प्रधान लिए जो घोटियों में निकाला। इसके लिए मैं पूरी पंचायत समिति की ओर से और पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र की ओर से मैं मेरे संगठन के मेरे पिताजी जो हैं उनको बार बार नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपको प्रधान बनाया है तो आपके पंचायत के लिए आप क्या करोगे? पंचायतों के लिए जितना हो सके उतना विकास करूंगा और सारी जनता क्षेत्र की, पंचायत क्षेत्र की जनता को साथ लेकर चलूंगा। कैसी भी समस्या हो उसके लिए निराकरण के लिए रात दिन तैयार रहूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। और मैं जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हुए मैं काम करूंगा। कमला भाई, आप जीती हो, आप जीत कर क्या करोगे आपके क्षेत्र में? सर, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मैं उप प्रधान बनी हूँ। इनकी पूरी हर समस्या में, हर घड़ी में मैं तत्पर रहूंगी और जनता की सेवा करूंगी। और मेरे ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं और मेरे वरिष्ठ, मेरे पिता तुल्य, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो है मेरे पिता तुल्य, उन सब का सम्मान करूंगी और उन सबको मैं साथ लेके चलूंगी। हमने जो जीता है वो इस जनता के आशीर्वाद से जीते हुए हैं और कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए सब मैं काम करूंगी। सर्वांगीण विकास मेरा लक्ष्य रहेगा और पूरे क्षेत्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को। ये हमारे सामने है जिनका पूरा तन मन धन लगा हुआ था। बद्रीनाथ जी बताइए, आप भाग्यशाली हो, आपके यहाँ के जिला प्रमुख भी निकले हैं और प्रधान भी बने, तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हो? ये गलियाकोट एक पुण्य भूमि है और यहाँ माँ शीतला माता जी और एक दरगाह विराजमान है। इस पुण्य भूमि पर एक पुण्य का उदय हुआ है और ये संगठन का निर्माण है। आज जो गलियाकोट में प्रधान, उप प्रधान और जिला प्रमुख बने हैं वो संगठन की रचना है, किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। और संगठन के द्वारा इनका आज एक चयन होकर के निर्वाचन हुआ और इसके लिए संगठन सबसे बड़ा उत्तरदायी रहा है और हम संगठन को ही इसका श्रेय देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई संगठन के प्रधान, उप प्रधान और जिला प्रमुख बने, किसी व्यक्ति के नहीं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात है। आगे की कड़ी में उमा भाई बताइए, आपका भी काफी अच्छा, आपके क्षेत्र का भी अच्छा रहा, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे प्रभारी चरण बनाया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आज हम जिला प्रमुख भी बना रहे हैं और यहाँ प्रधान भी बनाया, उप प्रधान भी बना। भारत माता की जय। ये आपके क्षेत्र से काफी कसमकस में जिला प्रमुख भी बने, प्रधान भी बने, सागवाड़ा कहो या गलियाकोट कहो या आसपुर कहो, तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो सांसद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 3 सूत्र हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस सूत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है
भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य को महत्व देते हुए सर्व समाज को साथ लेकर के सबको कैसे काम दिया जाए, कैसे संतुष्टि दिलाया जाए, इसका कार्य आज लंबे समय से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और इसी का परिणाम है। ठीक है, अभी हमारे 19-20 में जिस तरह की रस्मकश हुई है उसमें निश्चित रूप से अच्छे काम के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की दृष्टि से और इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। जिस तरह से देश के अंदर धारा 370-35A हटाने के लिए हमारे 303 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, परंतु जब बात आई हटाने के लिए से 370 वोट पड़ गए, इसलिए 303 और ऊपर जितने भी वोट पड़े वो राष्ट्रीय पार्टियों ने और सभी पार्टियों ने यह अच्छा कार्य है, देश हित का कार्य है, इसलिए इस काम को करना चाहिए, इसलिए सबने किया। और आज यही बात यहाँ डूंगरपुर जिले के अंदर साबित हो रही है कि अच्छे काम के लिए, अच्छे विकास की दृष्टि से सब हर तरह से देखते हैं, तो इस बात के लिए यह इस समय वर्तमान परिस्थिति में यह बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी ने अपने अपने हिसाब से जिस तरह का सहयोग प्रदान किया है और ऐतिहासिक एक कदम इतिहास में शायद लिखा जाएगा कि क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी पार्टियां किस तरह से काम करती हैं, ये साबित कर दिया है। और हमारे प्रधान दोनों बने हैं, सागवाड़ा के भी बने, हमारे गलियाकोट के भी बने, उप प्रधान हमारे गलियाकोट के बने हैं और आसपुर के अंदर बने हैं और सिमलवाड़ा के अंदर बने, ये जिला प्रमुख भी बने और जिला प्रमुख भी इसी तरह से जैसा मैंने अभी कहा उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस काम को पूरा किया है। इसलिए मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे पार्टी के पदाधिकारियों को, मेरी जनता को, डूंगरपुर बांसवाड़ा की 23 लाख जनता है, उसकी आस्था का केंद्र भारतीय जनता पार्टी और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का राज में जिस तरह से लोगों को विश्वास है और विकास के लिए लालायित हैं और जिस तरह से हमने जो काम किया है यह 17 साल भर हुआ है और इसके अंतर्गत जो मोदी जी के नेतृत्व में ये 6 साल के अंदर जो काम हुआ केंद्र में, वही राजस्थान के अंदर वही भी आम गरीब आदमी तक पहुंच रहा है और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लोगों ने हमको सहयोग दिया है। इसलिए मैं लोगों का, जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, यहाँ पे एक करिश्मा हुआ कि 8 वोट इधर थे, 8 इधर थे, मगर एक गोटिया डालने से जो ऊपर वाले का ऐतिहासिक कार्य है कि प्रधान के लिए भी हमारी ऊपर वाले ने सुना और ऊपर वाले ने सुना। वो ऊपर वाले का यहाँ के कार्यकर्ता आए थे कि भाई साहब इसको टिकट दे दो, इसकी टिकट दे दो। मैंने कहा कि टिकट जिसको देना चाहे वो इसमें सब आप इनके नाम लिख लो और ऊपर वाला के नाम लेकर के गोटी निकाल देना, अपने काम वो चुनाव लड़ेगा। और वही बात ऊपर वाले ने सुना और यही बात मैंने कही थी और उस बात को ध्यान में रखते हुए जब गोटी निकाली तो प्रधान के लिए कौन होगा तो जयप्रकाश जी होंगे, उप प्रधान के लिए कौन होगा तो कमला डेंडोर होगी। ये ऊपर वाला की करिश्मा है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और हमारे विधायक के दावेदार रहे यहाँ के क्षेत्र के जाने माने शंकरलाल जी डेजा। सर बताइए, आप प्रभारी रहे सारी विधानसभा के, तो आपके क्षेत्र में जहाँ सागवाड़ा में भी प्रधान बना और डूंगरपुर में जिला प्रमुख बने और यहाँ पे जो प्रधान और उप प्रधान बैठे हैं, तो बताइए ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसको जाता है, कार्यकर्ता है उनको जाता है, युवाओं को जाता है, महिलाओं को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये तय कर लिया था कि सागवाड़ा, गलियाकोट और डूंगरपुर में प्रधान और जिला प्रमुख हमारे बने भारतीय जनता पार्टी के। और इसीलिए मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता है उसने जो आशीर्वाद दिया है और हमारे जो प्रधान बने हैं, जिला प्रमुख बने हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता की बात सुने, सब समाज को साथ में लेकर के चले, तो आगे वाले समय में, आने वाले समय में कोई देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और जनता ने भी सोचा है जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको साथ में लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ी है, जनता ने आशीर्वाद दिया, निश्चित ही हम आगे भी हमारा जो चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे वो जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सर, अभी यहाँ पे कसमगर थी, एक तरफ बीटीपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, मगर यहाँ पे आपके सागवाड़ा में भी आपके प्रधान बैठे, यहाँ पे बैठे और जिला प्रमुख आपके क्षेत्र के निकले हैं, तो बताइए इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है और ये श्रेय किसको जाता है? देखो, मेहनत करनी पड़ी है वो बात बराबर है, लेकिन मैं कहता हूँ श्रेय हमारी जनता को जाता है जो केंद्र में मोदी सरकार है
और कश्मीर में जो मामला था 370 का, सारी सरकार में जितने भी सांसद बैठे थे इन्होंने सहयोग किया। ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ का जो वातावरण था उस अनुसार दोनों पार्टियों के जो लोग थे इन्होंने सोचा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल वर्तमान में आवश्यकता है, इसको देखते हुए सहयोग दिया है और दोनों पार्टियों ने मिल करके यहाँ जो वातावरण दिया, 36 कौमों को साथ में लेकर के जो संकल्प लिया है वो आगे भी चलता रहेगा। हमने है मंडल अध्यक्ष देवीलाल जी। देवीलाल जी बताइए, आपके क्षेत्र से, आपके मंडल से जिला प्रमुख भी निकले और प्रधान भी निकले, तो बताइए ये श्रेय किसको जाता है? भाई साहब, हमारे गलियाकोट पंचायत समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो युवा हो, माता हो, बहन हो, इन्होंने तन मन धन से ये प्रयास किया कि हमारे ये गलियाकोट सीट से श्रीमती सूर्या हरी जिला प्रमुख बननी चाहिए और गलियाकोट से ही हमारा पूर्व में जो प्रधान बने थे सूर्या हरी, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रधान स्थापित हो। इसलिए हमारे गलियाकोट पंचायत समिति के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से कार्य किया और हमने पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रधान गलियाकोट पंचायत समिति में स्थापित किया। इसलिए मैं गलियाकोट पंचायत समिति के सभी कार्यकर्ताओं का एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल एकता समाचार को। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर नई खबरें पाने के लिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।